कि मतलब क्या बता रहा है कि एडजॉइनिंग फिगर ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी। तो यहाँ पे गिवन क्या सर आपका ए बी और ए सी आपस में क्या सर आपका इक्वल साइड है, यानी दोनों का लेंथ मतलब क्या सर आपका बराबर है। और ये बताया कि ई जो है वो मतलब क्या सर आपका ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो मतलब क्या सर आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे सिंपली सोचिए, अगर ए बी का लेंथ और ए सी का लेंथ दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है, तो ई बी का अगर बात करेंगे तो ई बी का लेंथ भी क्या होगा सर आपके एफ सी के लेंथ के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा, है ना। दूसरा बात क्या सर आपको बताइए, दूसरा बात ये कि पी सी मतलब क्या सर आपका, मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे समझिए। ये एक ट्राइंगल है, पता नहीं क्या करने दिया, लेकिन ये एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। और समझिए दूसरा ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका ये वाला है। तो क्या चीज़ एकदम ऑब्वियस है, क्योंकि दिया है कि ए साइड ए बी और साइड मतलब क्या सर आपका ए सी, मतलब ए बी और ए सी दोनों बराबर है। और ये बोला है कि ई बी जो है वो मतलब क्या सर आपका साइड ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो मतलब क्या सर आपका साइड मतलब क्या सर आपका ए सी का मिड पॉइंट है। तो ये बात ऑब्वियस हो चुका कि ई बी और एफ सी दोनों मतलब क्या सर आपका आपस में बराबर है। और देखिए पी सी तो मतलब क्या कॉमन मतलब क्या सर आपका है ही है, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, लेकिन यहाँ पे करने की आप लगे तो पता नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये दो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो बोला कि इन एडजॉइनिंग फिगर ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल मतलब क्या सर आपका ए बी सी, ठीक है। तो बोला क्या सर आपका शो दैट बी एफ इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका सी। यहाँ पे कॉन्वेंसी कुछ नहीं बोला, लेकिन हमको समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, लाइन को हम लोग इक्वल है वो पता मतलब समझिए बी एफ किसके बराबर बताना है सर आपका, सॉरी पी एफ सी के मतलब क्या बराबर बताना है, ठीक है ना। तो ये तभी हो सकता है, पता ही कब हो सकता है, जब हम ये साबित करते हैं कि ट्राइंगल ई बी सी, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू मतलब क्या है सर आपका एफ सी बी। तब क्या होगा सर आपका बी एफ और मतलब क्या है सर आपका सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा, और तब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल अगर हो जाएगा तो मतलब क्या सर आपका इक्वल साबित हो जाएगा। आया बात समझ पे क्या, या फिर दूसरा वे है कुछ। देखिए यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया, देखिए लेने का बहुत सारा, देखिए ये ट्राइंगल का हम देख सकते थे, लेकिन कोई और अगर देख रहा है तो ये ट्राइंगल भी देख सकता है। कौन सा ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल देख सकते हो बताइए। ई बी और ये मिड पॉइंट वाला। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा ट्राइंगल मतलब क्या क्या सबका देखा है। तो यहाँ पे लिया है ट्राइंगल ए बी एफ का मतलब क्या हुआ, ए बी एफ का मतलब वो आपका ये ट्राइंगल सही से नहीं बना रहे, लेकिन समझने के लिए देखिए। और कौन सा ट्राइंगल लिया है सर आपका ए सी ई। तो ए सी का मतलब कौन सा ट्राइंगल हो गया, ए सी ई, है ना। तो बेनिफिट क्या हुआ इसमें, मतलब क्या सर आपका पी एफ भी आ गया और मतलब क्या सर आपका सी भी मतलब क्या सर आपका आ गया। अगर दोनों ट्राइंगुलर कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या प्रूफ कर देंगे तो मतलब क्या सर आपका वो दो साइड जिसको बोला है कि इक्वल प्रूफ कीजिए, वो मतलब क्या हो जाए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल। तो आपको हर तरह से मतलब क्या देखना पड़ेगा। तो अब एक सिंपल बात को समझिएगा, यहाँ पे ए का मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो बी का मतलब क्या है, बी जो है सी का कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, यहाँ भी कोई चिंता वाला बात नहीं है। और ये एफ जो है वो मतलब क्या सर आपका ई का कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर आपका पॉइंट है ना। तो क्योंकि ए का, देखिए पहला बात तो सिंपल ये ले सकते हैं कि यहाँ गिवन है कि ए बी, ये प्रूव नहीं करना है, ऑलरेडी गिवन है कि ए बी जो है वो मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है। और ये भी गिवन था कि मतलब क्या है सर आपका ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का और एफ जो है वो मिड पॉइंट है मतलब क्या है सर आपका ए सी का। जब ये दोनों बात गिवन है तो फिर ए ई का लेंथ ए एफ के लेंथ के मतलब क्या सर आपका बराबर होगा, है ना। ये कहाँ से निकाला, क्योंकि ए बी ए सी के बराबर था, है ना। और क्योंकि एफ जो था वो मतलब क्या था आपका मिड पॉइंट था, तो दिया हुआ से मतलब क्या सर आपको थोड़ा सा ये करना पड़ा कि मतलब मिड पॉइंट तक लेना पड़ा, है ना। यहाँ पे रीज़न क्या दिया है, अगर ए बी ए सी के बराबर है तो इक्वल साइड का हाफ भी आपस में मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ए मतलब क्या सर आपका कॉमन है,
ठीक है ना। तो इससे क्या साबित हुआ बताइए हमको आप। अगर ये साइड मतलब ये साइड कॉमन अगर है और उसके बाद बीच का एंगल मतलब क्या असर आपको कॉमन अगर है, मतलब बीच का एंगल इक्वल अगर है, तो फिर क्या असर आपको साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन से मतलब क्या असर आपको प्रूव हो गया। और साइड एंगल साइड हम बता रहे हैं आपको कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये ट्राइंगल का हम मतलब बनाएंगे मतलब क्या असर आपका रेड से, और ये ट्राइंगल का बनाएंगे मतलब क्या असर आपका ब्लू से, ठीक है ना। तो देखिएगा बस, एक का ब्लू से एक का रेड से, ये ब्लू ये मतलब क्या असर आपका रेड। ए बी ए सी के बराबर है, हाँ वहाँ तक आ गया, कॉमन तक आ गया समझ। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको, ये ए बी जो है ठीक है किसके बराबर है सर आपका, ए सी के बराबर है, ठीक है। चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। आ जाइए फिर, अब उसके बाद ए एफ, तो ट्राइंगल का पार्ट पूरा तो ये नहीं था, ट्राइंगल का पार्ट कहाँ तक था सर आपका, मतलब ये इरेजर सॉरी हो गया। ट्राइंगल का पार्ट, ट्राइंगल ए बी एफ लिया है ना, ए बी एफ, ओके। ए बी ए सी के बराबर था, ये मतलब क्या था आपका गिवन था। ए एफ जो है वो मतलब क्या सर आपका ए के बराबर क्यों होगा, ए एफ ए के बराबर क्यों होगा, ये हाफ है, वो लोग इक्वल साइड का इक्वल साइड का हाफ है, तो इक्वल साइड का हाफ है मतलब क्या होता है सर आपका बराबर, मतलब क्या होता है सर आपका होता है, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। और साइड ए जो है वो मतलब क्या सर आपका दोनों के लिए कॉमन है, साइड ए नहीं मतलब क्या सर आपका एंगल ए दोनों के मतलब क्या कॉमन है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या सर आपका ट्राइंगल ए बी एफ है ना, तो ट्राइंगल ए बी एफ अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये ट्राइंगल ए बी एफ, और अगर हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ यहाँ तो आप ये समझिए ए बी एफ, एक ए बी एफ, एक ये ट्राइंगल का बात हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ट्राइंगल का बात कौन सा हो रहा है सर आपका ए सी ई, तो ठीक है ब्लू तो बना ही हुआ है, ए सी ई तक, ए सी ई तक टान दिया, ठीक है ना। और फिर वहाँ पे ये काम कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। तो इसका एक साइड कौन सा है, ये ट्राइंगल का एक साइड कौन सा है, ए बी, और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है, ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन बना देख लीजिए, ए बी कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या सर आपका ए सी, दोनों साइड बराबर है। अच्छा इसका दूसरा साइड कौन सा है, ए बी एफ का दूसरा साइड इसका है ए एफ, और इसका दूसरा साइड मतलब क्या सर आपका ए ई, दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि मतलब अगर इक्वल साइड्स मतलब क्या सर आपका बराबर होगा तो उसका मतलब क्या सर आपका हाफ हाफ भी आपस में मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा। ये बताया समझे, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये ट्राइंगल का दो साइड कौन सा है, एक साइड ए बी है और एक साइड मतलब क्या असर आपका ए एफ है, और उसके बीच का एंगल मतलब क्या असर आपका ए है, और ये ट्राइंगल का एक साइड मतलब क्या असर आपका ए सी है, एक साइड मतलब क्या असर आपका ए ई है, और उसके बीच का एंगल मतलब क्या असर आपका ए है। अब दोनों कॉमन एंगल शेयर कर रहे हैं ए, तो कॉमन एंगल का मतलब क्या असर आपका लेंथ तो मतलब क्या हो सकता है सर आपका अलग अलग नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए मतलब क्या असर आपका दो साइड और उसके बीच का एंगल पहले ट्राइंगल में भी और दूसरे ट्राइंगल में क्या असर आपका दो साइड और उसके बीच का मतलब क्या असर आपका एंगल, तो ये मतलब क्या असर आपका साइड एंगल साइड। तो साइड इसमें कौन सा एंगल कौन सा, वही तो पता है आपको कि देखिए पहला ट्राइंगल का नाम मतलब क्या है ए बी एफ, तो पहला साइड क्या है सर आपका ए बी और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है सर आपका ए सी, तो दोनों बराबर बराबर हो गया।
आया बात समझ में। दूसरा साइड क्या है सर आपका पी एफ और मतलब क्या पी एफ और सी, तो पी एफ और सी को तो मतलब क्या है सर आपको प्रूफ करना है। हाँ। तो तीसरा साइड क्या हुआ सर आपका ए एफ और ए ई, तो यहाँ पे मेरा ए एफ और यहाँ पे मेरा मतलब क्या है सर आपका ए ई, ये बताया समझ में ना। तो ए एफ और ए ई क्यों बराबर है? क्योंकि वो लोग हाफ है इक्वल साइड्स का। क्योंकि वो लोग इक्वल साइड्स का मतलब क्या है सर आपका हाफ है, इसलिए मतलब क्या है सर आपका ए एफ और ए मतलब क्या है सर आपका आपस में मतलब क्या है बराबर है। और एंगल ए तो मतलब क्या कॉमन रहेगा ना। हाँ। तो साइड एंगल साइड कब होता है? जब दो साइड और उसके बीच का एंगल दोनों ट्रायंगल में क्या हो सर आपका कॉमन, तो सेम हो। तो अब यहाँ पे ध्यान से बात क्या होगा, क्या कॉमन हो? ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंट है, तब तो मतलब क्या सर आपका सारा का सारा साइड और सारा का सारा एंगल मतलब क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन जब तक रहता है उसके हिसाब से हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं ना। तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तब क्या है सर आपका साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया ना। यहाँ पर एंगल कौन सा साइड? हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे देखिए सब एंगल समझने के लिए ट्रायंगल समझना पड़ता है। यहाँ पे कौन ट्रायंगल की बात हो रहा है? ए बी एफ। तो ये अगर किए तो ट्रायंगल क्या बन गया सर आपका? ए बी एफ बन गया, ठीक है ना। देखते अगर बाहर निकलता है तो चलिए, वेरी गुड, बाहर निकल गया है ना। ये अच्छा काम है, तो सीधे करना पड़ेगा ज्योमेट्री ए बी और मतलब क्या है सर आपका एफ। क्लियर है? अब कौन से ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है सर आपका? ए सी ई। चलिए उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ए सी ई, ठीक है। तो इसको भी बाहर निकालते हैं, ये अच्छा काम हो रहा है ना। ए सी ई मतलब क्या सर आपका बाहर मतलब क्या सर आपका निकाल दिया, ठीक है। क्लियर है? अब ये दो अलग ट्रायंगल को अब देखिए ध्यान से बताइएगा, ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ए बी और ए सी। ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है? ए बी और ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग है ए सी। अच्छा, हम रॉन्ग मार्किंग रॉन्ग कर देंगे। तो यहाँ पे ए सी ई, तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या सर आपका ए सी है ना। तो ए बी के बारे में और ए सी के बारे में क्या बोल सकते हैं? ए बी जो है वो मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका गिवन है कि ए बी मतलब क्या सर आपका ए सी के बराबर है। ये बात क्लियर है ना। अच्छा, अब आ जाइए, ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है? घुमा हुआ है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है कि ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो मतलब क्या सर आपका ए एफ है। हाँ ठीक है। तो ए ई का कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर मतलब क्या सर आपका ए एफ है, तो यहाँ पे देखिए ए ई और यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपका ए एफ। हाँ, ए इज इक्वल टू ए ई इक्वल्स टू ए एफ, क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स का हाफ है। तो इक्वल साइड्स का हाफ ही मतलब क्या होगा सर आपका बराबर होगा ना। अब दोनों, ये भी एंगल ए को शेयर कर रहा है और वो भी एंगल ए को शेयर कर रहा है। तो एंगल ए मतलब क्या हो सकता है सर आपका? अलग अलग तो नहीं हो सकता ना। एंगल ए तो मतलब क्या होगा, दोनों सर बराबर ही होगा ना। तो मतलब क्या है सर आपका साइड इक्वल प्रूव हो गया, ये साइड इक्वल प्रूव हो गया, ये साइड इक्वल प्रूव हो गया, उसके बीच का एंगल इक्वल प्रूव हो गया। तो मतलब क्या सर आपका साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। उसके बाद पी एफ के बारे में है ना, सी के बारे में क्या बोल सकते हैं सर? ये बोल सकते हैं कि दोनों मतलब क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आए बात समझ में? मतलब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आपस में, नहीं है तो वही दे दो। इसको रीजन नहीं तो दे दो, नहीं आप पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूव किया उसमें। हाँ, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव प्रूव किए हो तो गया तो मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि पी एफ इज इक्वल टू सी नहीं है ना। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट का मतलब हुआ कि एक दोनों दूसरे मतलब पर क्या सर रखने आपके हैं, एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड एग्जैक्टली इक्वल है, दोनों का मतलब क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्चुअली मतलब क्या सर आपका इक्वल है। तो फिर कॉन्ग्रुएंट जब हो गया तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं लग होना, है ना। और कुछ ऑप्शन है? कन्वर्ट टू टेक्स्ट। वो
कन्वर्ट होने के लायक होगा वो मतलब क्या असर आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट मतलब क्या असर आपका होगा। जो टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के लायक नहीं वो टेक्स्ट में कन्वर्ट मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। कोई काम कुछ तो हुआ लेकिन क्या हुआ पता नहीं चला। bring to friend go to that तो वो हो गया। आप वहाँ पे छोड़ के आप यहाँ पे क्या आ गया था सर आपका तीसरा नहीं मतलब जो भी एग्जाम्पल 6 में आते हैं। बोला गया ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड लाइन एल इज़ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग जानते हैं कि ये अगर लाइन सेगमेंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने का तरीका तो मतलब क्या पता है कि आप अगर कॉम्पास का एक मतलब नोक को यहाँ रख के हाथ ज़्यादा लेकिन मतलब ऊपर काटे नीचे काटे फिर यहाँ पे कॉम्पास का नोक को रख के मतलब क्या सर आपका ऊपर काटे नीचे काटे तो मतलब क्या होता है सर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है बन जाता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया क्या, इंफॉर्मेशन ये दिया कि ए बी जो है वो एक लाइन है और ये लाइन एल जो है वो मतलब क्या सर आपका ए बी का मतलब क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। उसके बाद क्या बताया, इफ़ पी इज़ अ पॉइंट ऑन एल शो दैट पी इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये प्रॉपर्टी होता है, क्या प्रॉपर्टी होता है, ये एम जो पॉइंट है ये किस में है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। तो अगर आप नापिएगा तो क्या समझ में आएगा, ए का डिस्टेंस जो एम से है बी का डिस्टेंस भी मतलब क्या सर आपका एम से मतलब क्या सर आपको वही है। तो ये पॉइंट भी अगर आप ले लीजिए तो ए का डिस्टेंस जो होगा बी का डिस्टेंस भी क्या होगा सर आपका वही होगा। ये पॉइंट भी अगर आप ले लीजिए तो मतलब क्या सर आपका ए का डिस्टेंस जो है बी का डिस्टेंस भी मतलब क्या होगा सर आपको वही होगा। तो पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में होगा ही तब जब मतलब क्या होगा सर आपका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का हर पॉइंट जिस लाइन का वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसका दोनों एंड से मतलब क्या है आपका इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा सर आपका होगा। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको साबित करना है। तो यहाँ पे ये बात साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का दो एंड लेना पड़ेगा और दोनों एंड को मतलब क्या सर आपका पी से जॉइन कर देना पड़ेगा। और ये तो ऑलरेडी मतलब क्या था लाइन का, है ना। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो ये 90 डिग्री और ये भी मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री, है ना। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड को अगर आप पहचानेंगे तो फिर आप ट्राइंगल का नाम क्या रख सकते हैं, पी ए एम रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं सर आपका पी बी एम रख सकते हैं, है ना ये बात। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये लाइन अगर था, कौन सा लाइन बताइए, मिड पॉइंट है तभी तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है। अगर मिड पॉइंट नहीं हुआ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं हो सकता, है ना। तो ए एम क्या हो जाएगा सर आपका बी एम के बराबर हो जाएगा, एकदम क्लियर। और क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो ये एंगल जैसा 90 है वैसे मतलब क्या सर आपको ये एंगल में 90 होगा, है ना। और पी एम कॉमन है तो क्या हो सकता है सर आपका अलग हो ही नहीं सकता है। तो साइड एंगल साइड से मतलब क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। और साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी अगर प्रूव हो गया तो पी ए बोलिए या पी बी बोलिए दोनों मतलब क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ये मतलब क्या सर आपका प्रूव हो गया, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे क्या लिया था, ट्राइंगल ए एम पी लिया था, ए एम पी। तो यहाँ पे ट्राइंगल क्या लेना पड़ेगा सर आपका बी एम पी। तो ए एम पी बी एम पी अगर लिया तो मतलब क्या सर आपका ए एम और बी एम दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट। उसके बाद फिर क्या बताया सर आपका, ये एंगल के बारे में बात किया, एंगल के बारे में बाद में बात किया होगा लेकिन पहले हम बात करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए एम पी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका बी एम पी एंगल, क्यों बताइए, क्योंकि दोनों 90 डिग्री इसमें तो कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। उसके बाद बचा क्या, पी एम इक्वल्स टू पी एम। यहाँ पे देखिए ए एम पी लिया था इसलिए एम पी बोला और मतलब क्या सर आपका बी एम पी लिया था इसलिए दोनों एम पी लिया है, कोई बात नहीं। तो एम पी क्या कॉमन है। तो जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया, किससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ सर आपका, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुआ। तो फिर किसके बारे में बात किया था, ये साबित करना था कि पी ए से भी इक्वल डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस पे है बी से भी उतना ही डिस्टेंस पे है। तो ए पी और बी पी दोनों मतलब क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसलिए दोनों बराबर, इसलिए मतलब क्या सर आपका पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड मतलब क्या सर आपका बी। तो ये तो मतलब क्या था, क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब जितना दूरी पी का ए से है उतना ही दूरी मतलब क्या सर आपका पी का मतलब क्या सर आपका बी से ही है।
है ना। तो वो तो तभी साबित होगा जब दोनों मतलब क्या असर आपका इक्वल होगा। तो इक्वल तो मतलब क्या असर आपका है ना। अब आगे आ इसका जाइए। क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है तो परपेंडिकुलर तो मतलब क्या असर आपका होगा ना। MP इज परपेंडिकुलर टू AB मतलब क्या MP इज परपेंडिकुलर टू AB का ये मतलब है कि AB के ऊपर MP मतलब क्या असर आपका परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर है मतलब तो बीच में। परपेंडिकुलर होगा ना। बीच में नहीं, मतलब 90 डिग्री पे खड़ा है। अच्छा ठीक। अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे क्या है, ये फिगर आपको ऑलरेडी बना के देगा। तो इन एडजॉइनिंग फिगर AC इक्वल्स टू AE, AC इसके बराबर है सर आपका AE के मतलब क्या सर आपका बराबर है। और बराबर का साइन यहाँ पे क्या है, डबल डबल मार्क के, यहाँ पे डबल डबल मार्क के मतलब बराबर है। बोले नहीं बोले, AB AD के बराबर है, क्योंकि सिंगल सिंगल मार्क मतलब क्या सर आपका दिया है। और भी एक चीज़ दिया है, देखिए बैड ये एंगल जो है PAD वो मतलब क्या सर आपका एंगल EAC के मतलब क्या सर आपका बराबर है। ठीक है, आप शो करना है कि BC DE के बराबर है। ये है BC, है ना। और इसको साबित करना है कि मतलब क्या असर आपका DE के मतलब क्या असर आपका बराबर है। तो हिंट आपको मिल जा रहा है, कहाँ से मिल रहा है पता आपको? ट्राइंगल कौन सा है ये हिंट निकालेंगे तब काम हो पाएगा। ट्राइंगल कौन सा, ये हिंट अगर नहीं निकालेंगे काम मतलब क्या असर आपका नहीं हो पाएगा। ACE है ट्रायंगल, 2 मीटर चाहिए। ADB है BC को triangle। साबित करना है कि मतलब क्या असर आपका DE के बराबर है। तो एक ट्राइंगल में मतलब क्या असर आपका BC आएगा, और एक ट्राइंगल में क्या असर आपका DE मतलब क्या असर आपका आएगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे BC के साथ क्या बोला था, ABC आएगा। AD AB के बराबर है ना। तो AB आएगा। और फिर क्या बोला था सर आपका, मतलब यहाँ जो बना दिया ट्राइंगल, तो उसमें आपको सिंगल सिंगल डॉट समझ में आ रहा है कि मतलब AB AC और क्या असर आपका BC। ये बना एक ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकाल के उसको मतलब क्या असर आपका नाम मतलब क्या असर आपका दे देते हैं। ABC स्क्रीनशॉट है, बाद में नाम दे देंगे। हाँ जी, नहीं है, नाम दे देते हैं AB और मतलब क्या असर आपका C। ठीक है, चिंता वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। तो AB का इक्वल कौन था, AD, मतलब ये, और BC के इक्वल क्या था, DE था, है ना। तो ये भी चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ पे मतलब काम करते हैं तो बनाना पड़ेगा। तो ये मतलब बना रहते हैं, है ना। तो चलिए इसको फिर निकालते हैं यहाँ से। भाई यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, A लिखेंगे, D लिखेंगे, और क्या लिखेंगे सर आपका E लिखेंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा होगा, AB और AD। क्या शो करना है, कि शो करना है कि BC जो है वो मतलब क्या सर आपका DE के बराबर है। AB BC एक इक्वल टू AD। घुमाएंगे तो समझ आएगा, है ना। तो ये और ये आपस में बराबर है, ये तो AB दिया तो हुआ है। लग रहा है ऐसे इससे प्रूव होगा। एक मिनट, AB और AD मतलब आपस में बराबर है, AC और ये दिया हुआ है। और AE भी बराबर है, AC और AE। AC और AE आपस में बराबर है, ये मतलब क्या असर आपका दिया हुआ है ना। तो फिर हो गया ना कहानी खत्म। कैसे कहानी खत्म होगी बताइए, एंगल भी तो दिया हुआ है,
ए बराबर है। एंगल नहीं, मतलब कि यहाँ पे एंगल ए डिवाइडेड है, लेकिन मतलब क्या कॉमन नहीं लिख सकते, लेकिन ये लिख सकते हैं कि दोनों आपस में मतलब क्या सर आपको इक्वल लिखना पड़ेगा। एंगल पी ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल ई ए सी, दोनों आपस में क्या सर आपका बराबर है। तो फिर साइड एंगल साइड से मतलब क्या कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। क्या क्या सर देखिए इससे पहले जो था ए ना, कॉमन है तो कॉमन यहाँ पे पूरा एंगल है, वहाँ पर यहाँ पर कॉमन नहीं है। यहाँ पे इसके पास इतना पार्ट है, पूरा एंगल है ये वाला है, तो यहाँ पूरा एंगल है तो किसी के पास में नहीं है। इसके पास क्या है, बी ए डी है, और इसके पास मतलब क्या है सर आपका सी ए ई है, तो उसका एंगल का पूरा नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखने से मतलब क्या चलेगा, मतलब क्या सर आपको नहीं। तो उसके बाद क्या साबित करने वाला था बस। तो फिर हम क्या लिखें, बी एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई ए डी ई। एंगल मतलब क्या सर आपका कॉरस्पॉन्डिंग साइड टेक करना पड़ेगा, तो मतलब क्या हो गया आपका मतलब उसमें क्या हम लोग रीज़न लिखेंगे, रीज़न क्या हो, तो दिया हुआ इक्वल है। ये दिया हुआ है हाँ तो एस एस तो हो गया प्रूव। एस एस से प्रूव हो गया, तो शो दैट पी सी इक्वल्स टू मतलब यहाँ पे क्या लिखा है देख लो, लिखा है एंगल पी ए डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंगल ई ए सी, वो गिवन था। प्रूफ क्या करना था, बी सी और डी, ये मेरा बी सी और ये मेरा मतलब क्या सर आपका डी ई। ट्राइंगल ये आपका ए बी सी ए डी, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लिए, ए बी सी ए डी, हम लोग भी तो वही लिए। गिवन गिवन गिवन, एक मिनट रुकिए, हम लोग कौन सा ट्राइंगल लिए थे, हम लोग ट्राइंगल लिए थे ए बी सी, तो साथ में देखना इम्पोर्टेंट है, ए बी सी। यहाँ पे एक काम करना बस बाकी था, पता है क्यों, थोड़ा सा पार्ट एंगल का मतलब क्या सर आपको मिसिंग है। यानी इसका ठीक है कि साइड वाले का काम किया वो मतलब क्या था आपका सही था, लेकिन मतलब क्या सर आपका एंगल का थोड़ा सा पार्ट मतलब क्या था आपका मिसिंग था। तो उसी तरह ए बी सी जब लिए तो एंगल का थोड़ा सा पार्ट मतलब क्या सर आपका मिसिंग था। तो जब हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका दूसरा एंगल नाम क्या है सर आपका ए डी, एंगल पूरा ही पूरा आ रहा है, लेकिन इक्वल का बात यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में, और इक्वल का बात मतलब क्या सर आपका यहाँ से लेके मतलब क्या सर आपका यहाँ तक के बारे में। तो फिर ये जो एंगल बना है इस एंगल का नाम मतलब क्या है, डी ए सी बोलिए। तो डी ए सी तो मतलब क्या है, दोनों में कॉमन है ना, और डी ए सी मतलब क्या सर आपको दोनों में कॉमन है, और है मतलब क्या सर आपको उतना ही। तो आप समझिए डी ए सी को अगर दोनों में ऐड करेंगे तो दोनों को मतलब क्या, अगर सर आपको बराबर वैल्यू देगा ना, तो बस उतना ही बात यहाँ पे मतलब क्या सर आपका लिखा है, क्या लिखा है देखिए, पी ए डी में डी ए सी ऐड कर दिया, और ई ए सी में भी क्या कर दिया सर आपका डी ए सी मतलब क्या सर आपका ऐड कर दिया, ठीक है। और तो आपको ये तो मालूम था, गिवन था कि बी ए डी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ई ए सी है। अब इक्वल में अनइक्वल ऐड करते तो वैल्यू मतलब क्या होता आपका अनइक्वल आता, लेकिन इक्वल में ऐड भी ऐसा किया जो आपस में क्या सर आपका इक्वल है, तो इक्वल ही वैल्यू आएगा ना। तो वैल्यू जब इक्वल आएगा तो पूरा एंगल पी ए सी बन गया, और पूरा एंगल मतलब क्या सर आपका डी ए ई बन गया। तो उसके बाद फिर क्या सर आपका साइड एंगल साइड से मतलब क्या प्रूवन मतलब क्या सर आपका हो गया। तो यहाँ पे ज़रा सा मतलब क्या था, ये झमेला था, लेकिन वो ज़रा सा झमेला मतलब क्या हो सकता है सर आपको सॉल्व हो सकता है। कैसे बताइए, सबसे पहले वही झमेला सॉल्व किया, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका यहाँ तक दे दिया था वैल्यू कि इक्वल है, इसका यहाँ तक वैल्यू दे दिया था इक्वल है। अब उसके बाद क्या है सर आपका, अगर ट्राइंगल ए बी सी का बात करें तो उसमें ये पार्ट भी तो आ रहा है, और ट्राइंगल अगर ए डी का बात करें तो उसमें भी तो ये पार्ट आ रहा है। तो फिर क्या, अगर इतना पार्ट आपस में बराबर था, तो दोनों में ये पार्ट अगर शामिल है तो मतलब क्या होगा सर आपको दोनों में ऐड करने के बाद ही मतलब क्या बराबर होगा।
वही बात था और कुछ मतलब क्या था आपका था नहीं। अब आगे आते हैं, आगे आके देखते हैं क्या। उसके बाद फिर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलेंगे मतलब क्या साबित मतलब क्या सबका हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए क्या क्या इक्वल दे दिया है, OA देख के लग नहीं रहा है लेकिन मतलब क्या सर आपको OA OB के बराबर दे दिया, ठीक है। OC मतलब क्या सर आपका OD के बराबर मतलब क्या सर आपका दे दिया। और एंगल AOB का मतलब क्या होता है सर आपका यहाँ तक इसके बराबर दे दिया एंगल POD। असल में वो घुमा हुआ है इसलिए आपको समझ मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है, थोड़ा 3D समझ लीजिए। तो एंगल AO क्या था, एंगल AOB, ठीक है। एंगल AOB वहीं तक आएगा, इक्वल्स टू क्या है सर आपका एंगल COD, यानी कि यहाँ तक आएगा। तो ये आपस में क्या है सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। अब क्या बोला है प्रूफ करने बोला है कि AC यानी कि ये वाला पार्ट BD के मतलब क्या सर आपका बराबर है, ओके। तो क्या बन रहा है ट्रायंगल, ट्रायंगल लेना तो देखिए ये पार्ट दोनों में आ जा रहा है कॉमन, लेकिन ट्रायंगल जो लेना पड़ेगा वो ट्रायंगल से लेना पड़ेगा सर आपका AOC लेना पड़ेगा, है ना। और यहाँ जो ट्रायंगल लेना पड़ेगा वो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे AOC लिए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रायंगल क्या लेना पड़ेगा सर आपका BOD लेना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या लेना, मतलब समझ में आ रहा है कि यहाँ लेना पड़ेगा मतलब इस तरफ जो है ये ट्रायंगल को ये ट्रायंगल से मतलब क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अब दिक्कत ये है कि ये पहला वाला सम का एकदम उल्टा है, वहाँ पे ऐड करना था, यहाँ पे ये एंगल को मतलब क्या करना है सर आपका निकालना है। आप समझ रहे बात क्या बोलें। तो यहाँ पे पूरा एंगल जब मतलब क्या लिखा है बराबर लिखा है, कौन सा एंगल बताइए, एंगल AOB जो है वो मतलब क्या है सर आपका एंगल DOC के मतलब क्या है सर आपका बराबर है। ठीक है, ये बताया समझ में। तो अगर बराबर में से बराबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कि मतलब क्या दोनों में COB ऐड किया हुआ है, दोनों में COB कैसे ऐड किया, दोनों में ट्रायंगल का बात नहीं कर रहा, एंगल का बात कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक आपस में मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो दोनों में जो कॉमन है वो बाहर अगर निकाल दीजिएगा तो इधर क्या बचेगा, ये पार्ट बचेगा, और इधर क्या बचेगा सर आपका ये पार्ट बचेगा। तो दोनों में से अगर बराबर बराबर सब्ट्रैक्ट किए तो जो बचा भी तो बराबर होगा ना, और जो बचा वो बराबर अगर होगा तो बाकी तो दिया ही हुआ है, ये साइड के बराबर दिया हुआ है और ये साइड के बराबर दिया हुआ, तो उसके बाद बीच का एंगल भी क्या होगा सर आपका बराबर हो गया। तो साइड एंगल साइड कॉम्बिनेशन से मतलब क्या था तो प्रूव हो गया, नहीं समझिए, जो गिवन था वो समझ लीजिए। कहाँ पे रुकते हैं, OA किसके बराबर था, OB के बराबर था, घुमा के उस तरफ, हाँ इसलिए यहाँ पे बड़ा दिखा रहा है, ये मतलब गिवन है। और उसके बाद फिर क्या असर आपका OC जो है वो मतलब क्या असर आपका OD के बराबर, ये गिवन है ना। आप कॉम्बिनेशन प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए कि ये वाला एंगल का मतलब क्या असर आपका बराबर होगा, लेकिन इतना आसान देता आसान थोड़ी होता सर। दिया क्या है उसके बदली कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल के बराबर है, मेरा बात समझ में आया ना। तो इसका कुछ पार्ट ट्रायंगल के अंदर और कुछ पार्ट ट्रायंगल से बाहर निकल रहा है, और इसका भी कुछ पार्ट ट्रायंगल के अंदर है, कुछ पार्ट ट्रायंगल से मतलब क्या और सबका बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये एंगल का नाम क्या होगा, AOB एंगल होगा AOB, ठीक है, एंगल AOB हो, है ना। पहला वाला का एंगल का नाम है एंगल AOB हो गया, चलिए ठीक है। और एंगल AOB क्या चीज़ के बराबर है, एंगल AOB इज इक्वल टू, यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एंगल COD। एंगल मतलब क्या सर आपका COD के बराबर है। ये बराबर हम क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि गिवन है इसलिए हम बोल सकते हैं कि मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका है। लेकिन ट्रायंगल को हम ध्यान में अगर रखेंगे तो हमको एंगल AOB तो नहीं चाहिए और हमको एंगल COD भी नहीं चाहिए।
क्योंकि एंगल ए ओ बी भी क्या कर रहा है सर, आपका जो ट्राइंगल से मेरा मतलब है उसको एक्सीड कर जा रहा है, और एंगल सी ओ डी भी क्या है सर, आपका जो ट्राइंगल से मेरा मतलब है वो ट्राइंगल का मतलब क्या है सर, आपका एक्सीड कर जा रहा है। तो फिर करना क्या पड़ेगा। लेकिन अच्छा बात ये हुआ सर कि हम देखें कि दोनों में जिस एंगल की वजह से एक्सीड हो रहा है वो एंगल का नाम मतलब क्या सर, आपका सी ओ बी है। आ रहा बात समझ में ना, ये बात आया समझ में ना। तो अगर हम ए ओ बी से सी ओ बी को माइनस कर दें, और उसी तरह मतलब क्या सर, आपका सी ओ डी से सी ओ बी को माइनस कर दें, ए ओ बी से सी ओ बी को माइनस कर दें, अगर ए ओ बी से सी ओ बी को माइनस कर दें तो इतना ही पार्ट बच रहा है उसके पास। अगर ए ओ बी से सी ओ डी को हाँ बस उतना पार्ट सी ओ बी को माइनस करें उतना ही पार्ट बच रहा है। तो उसी तरह अगर हम सी ओ डी से, ठीक है, सी ओ बी को माइनस कर दें तो उसके पास मतलब क्या सर, आपका इतना ही पार्ट बच रहा है। सी ओ डी से, हाँ सी ओ डी से अगर सी ओ बी को माइनस कर दें तो उतना ही पार्ट बच रहा है ना। हाँ। तो अब अच्छा बात क्या है कि ये पूरा ए ओ पी और पूरा सी ओ डी आपस में बराबर था। तो अगर अनइक्वल निकलता तब तो अनइक्वल बनता, निकला भी तो मतलब क्या सर, आपका इक्वल है। जब इक्वल निकला तो जो बचेगा वो भी मतलब क्या होगा सर, आपका इक्वल होगा। तो मेरे पास दो साइड जो कॉरस्पॉन्डिंग चाहिए था इक्वल, ऑलरेडी मतलब कि इक्वल था, गिवन था। तो जो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल चाहिए था वो ये क्या है, सी ओ डी माइनस सी ओ बी, सब्ट्रैक्टिंग सी ओ बी फ्रॉम बोथ साइड्स। वही तो अभी किए कि ये पूरा एंगल मतलब क्या था, ए ओ बी था जिसमें एक्सेस पार्ट पे आ रहा था। ये पूरा एंगल मतलब क्या था, सी ओ डी था, इसमें एक्सेस पार्ट पे आ रहा था। तो दोनों तरफ से मतलब क्या था, एक्सेस पार्ट को निकाले। गुड लक ये था कि दोनों एक्सेस पार्ट का वैल्यू मतलब क्या सर, आपका इक्वल है। तो इक्वल अगर है तो जो बचा हुआ भी मतलब क्या सर, आपका इक्वल है। तो फिर मतलब ये क्या है, राइट हैंड साइड, कौन सा राइट हैंड साइड में बताइए। सी ओ डी कहाँ से आया, सी ओ बी कहाँ से आया एंगल। अभी थोड़ा देर पहले तो वही बोले कि सी ओ डी कहाँ से आया, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल अगर नापिएगा तो क्या है, ए ओ बी है ना, ए ओ बी, हाँ वो ठीक है, और सी ओ बी भी ठीक है। तो जो बचता है वो तो ऐसा होता ना, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी। जो बचा वो है आपका ए ओ सी ये पार्ट, और यहाँ जो बचा वो पार्ट मतलब क्या सर, आपका बी ओ डी। ठीक तो है। लेकिन ये क्या है तब, क्या क्या है, ये क्या है, नहीं ये वाला पूरा चीज़ क्या है, वही वाला चीज़ तो आपको बताया कि ए ओ बी से उसके एक्सेस निकाल लिया गया सी ओ बी, तभी तो ये बचा, नहीं तो पूरा आ जाएगा ना। तो दोनों बचा ना वो चीज़, दोनों बचा मतलब यहाँ पे समझिए, इस एंगल को बस आप ध्यान दीजिए। इस एंगल से अगर क्या निकालते आप, सी ओ बी निकालते तो यही बचा, और वहाँ पे मतलब क्या सर, आपका इस एंगल ए ओ बी से अगर हम निकाल लें सी ओ बी तो बचेगा ए ओ और सी बचेगा। हाँ, तो ए ओ सी तो बचा है सर। नहीं तो यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ पर ना लिखना चाहिए था। वहाँ पर कैसे लिखेगा, वहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना सर, सब्ट्रैक्ट का आंसर तो ए ओ सी है ना। फिर इक्वल टू के बाद क्या लिखा है, इक्वल टू के बाद जो लिखा है वो तो सच में बराबर है ही है। अगर हम मतलब क्या लिखें, 3 लिखें -1 लिखें, ठीक है ना, और यहाँ पे हम मतलब क्या लिखें सर, आपका 4 लिखें -2 लिखें, तो बराबर है ना। बराबर नहीं आया और गया छोड़ दीजिए, हम आपको क्या बात बोल रहे हैं, मेरे बात ध्यान समझिए। यहाँ इससे कोई लिंक नहीं है, बस एग्जांपल हम बताएं कि 3 -1 और 4 -2 दोनों बराबर लिखे तो कोई प्रॉब्लम है। सी और डी और सी और बी आया तब कहाँ, मेरा बात ध्यान से समझिए। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। प्रॉब्लम कोई है तो कैसे नहीं आएगा बताइए इनको आप। जब आपको ये साइड निकालना, ये एंगल निकालना है, अच्छा और आपको ये एंगल निकालना है, तो दोनों एंगल निकालने के लिए माइनस तो करना ही पड़ेगा। हाँ ठीक है, दोनों ये और ये तो बराबर है पूरा हाँ ठीक है, ये बराबर था, ठीक है ना। ठीक पूरा ये मतलब क्या था, आपको पूरा इसके मतलब क्या था, बराबर था। तो अगर निकलने वाला पार्टी बराबर तो बचेगा वो मतलब क्या वो सबका बराबर होगा। हाँ, और सी इज इक्वल टू बी और डी, ठीक है। तो वो काम मतलब क्या असर आपका हो गया, उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रूफ बस ये करना था, और कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूव हो गया। प्रूफ क्या करना था, ए सी इक्वल्स टू मतलब क्या असर आपका बी डी, तो ए सी और बी डी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब क्या था आपका था। और ये तो जो बीच में ये सब जो है वो ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। फिर आप ध्यान दिए थे अगर तो समझिए, तो वो तो गिवन था ना, तभी तो प्रूव हो पाया ना। फिर हमको प्रूफ क्या करना है, ए सी इज इक्वल टू ए बी,
AC is equal आपको to प्रूफ BD। करना था कि AC इक्वल्स टू BD। हाँ, वो तभी प्रूव हो सकता है जब मतलब क्या हो सर, आपका जिस ट्राइंगल को पार्ट है उसको कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कीजिए। तो ये ठीक सब है। क्या है ये सब? ये सब क्या आपको बता रहे हैं, आप ये सब पहले लिख के बाद में ये कर सकते हैं। और ये सब मतलब क्या है सर, आपका ये पहले करके बाद में ये सब मतलब क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम आपको पहले क्या बोला कि मतलब क्या सर, आपको OA मतलब जो है वो OB के मतलब क्या है बराबर है, इसमें कुछ किया नहीं, ये गिवन था। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद आपको बोला कि मतलब क्या सर, आपको OC मतलब क्या सर, आपको OD के बराबर है, तो इसमें भी हम कुछ किया नहीं, ये भी मतलब क्या था, गिवन था। तो अब हमको ये देख के समझना है कि साबित क्या करना है सर, आपका इसको इसके बराबर साबित करना है, लेकिन वो तो गिवन नहीं था, गिवन ये था